भारत रहस्यों का देश है, जहाँ की हर जगह अपने आप में कुछ कहती है। यहाँ इतने सारे किले, जगह और यहाँ तक की ऐसी रहस्यमय घाटियाँ हैं जिनका अपना एक इतिहास है, जो अपने ऊपर रहस्य की चादर ओढ़े हुए है। यह रहस्यमय प्रतिबंधित जगह भारत को उन लोगों के लिए खास बना देती है जो रहस्य, रोमांच और भूतिया घटनाओं की चाह रखते हैं। भारत की यह भूतिया जगह तब सुर्खियों में आई जब कुछ रहस्य रोमांच के शौकीनों ने इन जगहों की खोज की और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश की। इन जगहों के साथ ऐसी कहानियां और मिथक जुड़े हुए हैं जो आपको भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ भूतिया जगहों की जानकारी लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में भूत होते हैं या फिर यह सिर्फ इंसानों की एक कल्पना है। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। यह किला सबसे ज्यादा भूतिया और डरावना जगह माना जाता है। इस किले के भूतिया होने के पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया और वह तांत्रिक इस राजकुमारी को पाने के ख्वाब देखने लगा। क्योंकि तांत्रिक काला जादू जानता था तो उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उस पर काला जादू किया, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर गया। लेकिन मरने से पहले वह भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है, जिसके कारण पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। यह जगह अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ रात गुजारने की मनाही है। इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर रात में रुक जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। दुमास तट। गुजरात के सूरत में स्थित दुमास तट किसी जमाने में हिंदुओं के अंतिम संस्कार की जगह हुआ करता था। इसे भूतिया तट भी कहा जाता है। यह तट अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए कुख्यात है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उन लोगों की आत्माएं अंधेरा ढलने के बाद दुमास तट पर भटकती है। आप इस तट पर अकेले टहलते हुए भी लोगों की फुसफुसाहट और आवाजें सुन सकते हैं। इस तट पर रात को कुत्ते भी बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है जिसमें लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज में से एक है। इसका निर्माण उस जगह पर हुआ है जहां निजाम सुल्तानों ने इतिहास की कुछ क्रूरतम लड़ाइयां लड़ी थी। रामोजी फिल्म सिटी में स्थित होटलों को पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो कि पारलौकिक ताकतों का एहसास कराता है। जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना। ऐसा कई बार हो भी चुका है और कई मौकों पर तो लाइटमैन गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग रूम के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। एक अजीब बात यह है कि ये आत्माएं औरतों को ज्यादा परेशान करती है। जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती है तो वह अजीब सी परछाई दिखाई देती है। जब वो नहाती है तो उसके बाथरूम बाहर से लॉक हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती है। कुलधरा गांव। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है।
ऐसा कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ पर्यटकों को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही जाने की अनुमति है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सलीम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात को अपने पूरे घर परिवार और सामान सहित गांव को छोड़ दिया और कहीं चले गए। उन्हें जाते हुए ना तो किसी ने देखा और ना ही किसी को पता चला कि वे सब कहाँ गए। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जाते समय गांव को श्राप दिया कि उसके जाने के बाद कुलधरा में कोई नहीं बच सकेगा। अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से यह गांव आज तक इसी तरह सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए जरूर लेकिन लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। डिसूजा चौल भारत की अनेक भूतिया जगहों के मामले में मुंबई की भी कई जगहों को शामिल किया जाता है। मुंबई के महिम में डिसूजा चौल में स्थित एक कुख्यात कुआं इन्हीं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं से पानी भरते हुए एक दिन रात को एक औरत फिसलकर इस कुएं में गिर गई। उसने बचने की बहुत कोशिश की और लोगों को मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सका और वह औरत उस कुएं में डूबकर मर गई। तभी से कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा हर रात इस कुएं के आसपास भटकती है। स्थानीय लोग भी इस घटना का समर्थन करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जो कोई रात को उस कुएं के नजदीक से गुजरता है तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है। दिल्ली कैंट, इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह बहुत ही हरा भरा और सुंदर इलाका है। यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके में रात के समय सफेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है और अगर वो आगे निकल जाते हैं तो यह महिला उसी तेजी से उस गाड़ी के साथ भागती है और गाड़ी चालकों को गिरा देती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की पुष्टि भी की है। वृंदावन सोसाइटी, वृंदावन सोसाइटी को ठाणे की सबसे प्रसिद्ध सोसाइटी कहा जाता है और इसे पारलौकिक गतिविधियों का घर भी। सोसाइटी में रहने वाले बहुत से लोगों और वॉचमैन का कुछ ऐसी चीजों से सामना हुआ है जिसे अजीब और हैरान कर देने वाला कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इस सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने इसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इसी शख्स की आत्मा इस बिल्डिंग में भटकती है और सोसाइटी के लोगों को परेशान करती है। इस बिल्डिंग की नाइट शिफ्ट में काम करने वाले गार्ड ऐसी बहुत सी घटनाओं के गवाह है, जिनमें से एक यह है कि एक रात को गार्ड को किसी अदृश्य शक्ति ने इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वह लगभग अपनी कुर्सी से ही गिर गया। डाउ हिल, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। डाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल कराती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिहरन और डर महसूस की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़की की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता
कि ये जगह डरावनी बहुत है। जीपी ब्लॉक। यूपी के मेरठ जिले में स्थित जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक है। मॉल रोड पर स्थित यह बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। इस इलाके में सबसे ज्यादा अजीब चीजें देखे जाने की शिकायत की गई है। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते देखा जा चुका है। कई वेबसाइटों पर यह बंगला भूत बंगले के नाम से फेमस है। अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इस बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले एक बार इस बावड़ी में काला पानी भर गया और उस जादुई काले पानी ने कई लोगों को इस पानी में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा माना जाता था कि उस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति थी। जो भी इस काले पानी की ओर देखता था वह खुद ही उसमें डूबकर मर जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इस जगह पर रात होने के बाद रुकता है उसके साथ कुछ न कुछ मनहूस जरूर होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।